हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर नए नियम जारी किए हैं, जिसके बाद देश भर में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। गृह मंत्रालय के नए निर्देशों में अब सभी सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में राष्ट्रगान जनगण मन से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम बजाना अनिवार्य होगा। अब किसी भी सरकारी आयोजन में इस राष्ट्रगीत के 6 छंद ही गाए जाएंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर संविधान सभा में वो कौन सी बहस थी जिसने इस गीत के शुरुआती 2 छंदों को ही भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी। और सबसे जरूरी सवाल ये कि अब क्यों सरकार के इस फैसले पर एक नई बहस शुरू हो गई है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। वंदे मातरम की रचना को 150 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत के गायन और वादन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में की और 1882 में इसे आनंद मठ में प्रकाशित किया गया। आजादी की लड़ाई में ये सबसे प्रभावशाली नारा बना। 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कांग्रेस अधिवेशन में गाया, जबकि 1901 और 1905 में भी पूरा गीत प्रस्तुत हुआ। 1907 में भीखाजी कामा के ध्वज पर भी ये अंकित था। 1937 में मुस्लिम लीग ने देवी स्वरूप वर्णन पर आपत्ति जताई। मौलाना आजाद सहमत थे। वहीं पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसे शहीदों की भावना और राष्ट्र की आध्यात्मिक पहचान से जुड़ा बताया। उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम गीत को गाते हुए हजारों क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को चूमा था, लिहाजा इसे हटाना उन शहीदों के अपमान जैसा होगा। ये गीत नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक आत्मा है, बहुसंख्यक आबादी की भावना है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के आने जाने पर, पद्म पुरस्कार जैसे नागरिक सम्मान समारोह में, सरकारी कार्यक्रमों में, राष्ट्रपति के रेडियो टीवी संबोधन से पहले और बाद में, राज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यक्रमों में, राष्ट्रीय ध्वज की परेड के समय, केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए विशेष अवसरों पर। साथ ही ये भी कहा गया कि सिनेमा हॉल जैसी सार्वजनिक जगहों पर भी वंदे मातरम बजाया जा सकता है, लेकिन वहां खड़ा होना अनिवार्य नहीं होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वंदे मातरम के सभी 6 छंद बजाए जाएंगे, जिनमें वे 4 छंद भी शामिल हैं जिन्हें 1937 में कांग्रेस ने हटा दिया था। गृह मंत्रालय का कहना है कि अगर बैंड द्वारा वंदे मातरम बजाया जाता है तो उससे पहले ड्रम बजाए जाएंगे, ताकि लोगों को पता चल सके कि राष्ट्रीय गीत बजने वाला है। ये तब तक लागू रहेगा जब तक कोई और विशेष संकेत ना दिया गया हो। सरकार ने यह भी कहा है कि सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत सामूहिक रूप से वंदे मातरम गाकर की जा सकती है। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को बढ़ावा दें, छात्रों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाएं, सांस्कृतिक और औपचारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम को शामिल करें। केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देशों के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। जमीयत उलेमा ए हिंद के महमूद मदनी ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ये कदम मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश है। समाजवादी पार्टी ने सीधे विरोध से बचते हुए कहा है कि सरकार को बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। वहीं सरकार और उनके समर्थकों का कहना है कि ये फैसला देशभक्ति को मजबूत करने और ऐतिहासिक विरासत के सम्मान के लिए लिया गया है। वंदे मातरम को लेकर जारी नए निर्देशों ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। सरकार इसे देशभक्ति और ऐतिहासिक विरासत से जुड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे अनावश्यक विवाद और संवैधानिक भावना के खिलाफ बता रहा है। अब सवाल ये है कि ये फैसला राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगा या फिर राजनीतिक बहस को और तेज करेगा। आने वाले दिनों में क्या होगी तस्वीर, ये वक्त बताएगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें जेएमडी न्यूज़।